सकते हो। आज मैं बनियान में इसलिए क्योंकि मेरा मन कर रहा था बनियान में वीडियो बनाने का। ये ठीक, हर दिन मैं बोलता हूँ तुमसे हर वीडियो में डेली रेगुलर आके कि यार मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने बात करी, इफ़ यू हैव टू लिव अप राजा से भी बेटर एक्सपीरियंस, मनी इज शुड बी योर प्रायोरिटी। मनी फ्रीडम एंड लोकेशन फ्रीडम। नाउ हाउ टू मेक मनी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू मेक मनी की जब बात करते हैं ना, तो इसके इनफाइनाइट, लिटरली इनफाइनाइट वेज है। यू कैन मेक मनी डूइंग एब्सोल्युटली एनीथिंग। द गाय जो कि मैकडोनल्ड्स में काम कर रहा है, गाय जो कि मे बी स्वीपिंग का काम कर रहा है, स्लो जॉब है ना, लो सैलरी वाली जॉब है, वर्सेस एक गाय जो कि मे बी AI इंजीनियर है, एक जो क्लाउड इंजीनियरिंग कर रहा है ना, क्लाउड स्टोरेज इंजीनियरिंग। दीज गाइज आर ऑल मेकिंग मनी। नाउ द थिंग इज देयर इन्फिनिट वे टू मेक मनी। मैं तुम्हें बताऊंगा बेस्ट वे क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट वे इज टू मेक मनी इज एडवर्टाइजमेंट। हाउ यू कैन एडवर्टाइज एंड सेल समथिंग। देखो यार, मेरे टाइम पे, जिस टाइम, अभी भी मेरा ही टाइम है, जिस टाइम मैं बच्चा था उस टाइम पे जो एडवर्टाइजमेंट की जब तुम बात करते थे तो तुम्हारे लिए पीक ऑफ द पीक एडवर्टाइजमेंट क्या होती थी? टीवी पे आना। अगर कोई चीज़ टीवी पे आई है 2 बार 3 बार 10 बार तुमने देखी तो तुम्हें लगेगा यार ये तो बढ़िया कंपनी है। ठीक है यार, ये हमारे टाइम की बात है। शायद मेरे पापा के टाइम पे पीक एडवर्टाइजमेंट होती होगी, पोस्टर्स लगना जब वो छोटे होंगे, अरे इसके कंपनी के 6 पोस्टर लगे, 10 पोस्टर दिखे उन्हें, वाह ये कंपनी अच्छी है। शायद मेरे दादाजी के टाइम पे वर्ड ऑफ माउथ या फिर और कुछ होता होगा पीक एडवर्टाइजमेंट, आई डोंट नो। लेकिन मॉडर्न टाइम में जो बेस्ट थिंग है वो है एडवर्टाइजमेंट। इफ़ यू कैन एडवर्टाइज समथिंग एंड यू कैन सेल इट, यू कैन मेक अ फक टन ऑफ मनी। ये पीक मैंने इसलिए क्यों बोला, ठीक है। सबसे पहले बात आएंगे क्या बेचना है, कैसे बेचना है, और भी क्या तरीके हैं, उन पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं वाई एडवर्टाइजमेंट। सो अभी के टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट का वे है 100% सोशल मीडिया। अगर तुम सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं भी बना रहे हो एंड स्टिल यू कैन मेक अ कंपनी बिलीव कि तुम दूसरे इन्फ्लुएंसर को यूज़ करके यू कैन एडवर्टाइज द प्रोडक्ट एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर उस, ये तो चले एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि क्या तुम इन्फ्लुएंसर और यू कैन एडवर्टाइज थिंग एंड मेक इट सेल and make a lot of money, you are truly in demand. So what you have to do is just किसी और का प्रोडक्ट उठाना, उसे एडवर्टाइज या तो खुद करना है, किसी से करवाना है, एंड जस्ट सेल इट, एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। मेरी बात मानो, जो सारे इन्फ्लुएंस BMW ले रहे हैं, दीज आर एडवर्टाइजर्स। वो कुछ अपना झाड़गिरी नहीं करते, दे डोंट हैव प्रोडक्ट, दे डोंट इवन हैव अ ऑडियंस जो कि 100% वो बाय करे। एक लॉयल ऑडियंस बेस भी नहीं, लॉयल तो नहीं कहूँगा, ठीक है, एक कस्टमर ऑडियंस बेस भी नहीं उनका कि जो 100% ही बाय करे। बट स्टिल दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी ऑडियंस में से एक छोटा मेजॉरिटी पार्ट बाय कर रहा है। प्रोडक्ट किसी और का है, खरीदने वाला कोई और है। दीज आर दिस एडवर्टाइजमेंट एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ये तो मैं समझा रहा हूँ। नाउ हाउ टू एडवर्टाइज। जब तुम एडवर्टाइजमेंट में आते हो, जब ऑफकोर्स जो कि इतनी मनी बना रहा है ना प्रोडक्ट तुम्हारा, ना कस्टमर को तुम्हें भिजवाना है, जस्ट यू हैव टू एडवर्टाइज एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। चीज़ ईजी है ना, टिपिकली ईजी है इज कम्पेयर टू अपना प्रोडक्ट बनाओ, अपनी शिपिंग देखो, XYZ चीज़ें देखो, मार्केटिंग देखो, तुम्हें सिर्फ सेल करना है। अब जो चीज़ ईजी है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, तो तुम्हें एक बेस्ट, या फिर मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजर बनना पड़ेगा। वाई मैंने एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि देखो यार, प्रोडक्ट बनाना जो होता है इट्स हार्ड, फेयरली हार्ड, ठीक है। बात करूँगा तुम कैसे सेल कर सकते हो अपनी चीज़ें, बात करूँगा तुम कैसे सेल कर सकते हो अपनी चीज़ें, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, प्लस इसमें मतलब खुद का ही सब कुछ होता है। एवरी आर यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर मेकिंग मोर मनी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। कंपनी या दूसरे लोग का इतना कट नहीं होता। देखो, सबसे पहले यू हैव टू सेल, एक प्रोडक्ट तुम्हें सेल करना पड़ेगा। ये तो मतलब बिजनेस का बेसिक नियम है, तुम बेचोगे नहीं तब तक खरीदोगे क्या। एंड जस्ट ट्रस्ट मी, देर आर गाइज जिनने की हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बेचे। देर आर गाइज जो कि बैठे बैठे दूसरे देशों की जागीर, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं, जो उस देश को डिफाइन करते हैं एक तरह से। ओ पेरिस में एफिल टावर है, वो इंडिया में ताजमहल है, वो पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही है ना, होगा शायद यार भिखमंगे देश में, जो भी है ना, वो उसे डिफाइन करते हैं। पीपल ने वो तक बेच रखे हैं, तो यू कैन, तो तुम मुझे वो नहीं दे सकते बुलशिट कि यार ऐसा नहीं है, यार ऐसा हर कोई नहीं बेच सकता हर चीज़। एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट कैन बी सेल्ड, है ना। तुम उसे सेल नहीं कर पा रहे हो, इट्स अबाउट यू। इवन एयर कैन बी सेल्ड, है ना। देयर आर गाइज जो कि ऑक्सीजन ऑफ कोर्स टैंक के रूप में उसे सेल कर रहे हैं ना। अब वो साइंस अलग है, उसका यूजेज अलग है, मैं मानता हूँ, लेकिन जस्ट सोचो यार, ऑक्सीजन रेडीली अवेलेबल है। अब ऑफ कोर्स तो ठीक है, तुम समझो मेरी बात, पेशेंट वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक बेसिक, ठीक है, थोड़ा डम एग्जांपल है, लेकिन तुम समझो, ऑक्सीजन इज मोस्ट रेडीली अवेलेबल, वाटर इज मोस्ट रेडीली अवेलेबल, पीपल आर मेकिंग बिलियंस सेलिंग ऑक्सीजन, सेलिंग वाटर।
सो ट्रस्ट मी, यू कैन सेल एनीथिंग इफ़ यू वांट टू. देयर आर पीपल जो कि एक अनसाइंटिफिक फकिंग तेल सेल कर रहे हैं आदिवासी का टैग लगा के. मैं किसी कंपनी को नहीं कह रहा, मैं तो उड़ता तीर दे रहा हूँ, जिसको लेना है ले लो. वो सेल कर रहे हैं. जस्ट उन्होंने स्ट्रेटजी लगाई, उन्हें 4-5 अजीब से लोग बैठे जिनके बाल लंबे तब से हैं जब से वो तेल ओरिजिनेट भी नहीं हुआ था. रैंडमली कोई गांव की कबीले की लोकेशन ली, रैंडमली जड़ी बूटी लिया, यूट्यूबर्स बुलाया एंड डन मार्केटिंग एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. आई बिलीव कि वो कुछ साल में एक अच्छी कंपनी बन जाएगी, फिर दे विल रन ऑफ, है ना, वाह भागो ये वाला सीन हो जाएगा. So guys are making lot of money selling anything, absolutely anything and everything can be sold. अब आते हैं सेल कैसे करना है. सेल कैसे करना है ये तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता है, तुम्हें मैं खुद नहीं सीख सकता. वी हैव टू जस्ट बाय एक्सपीरियंस. मेरी बात मानो, जब तुम एक बंदे से अपने क्लाइंट से पहली बार बात करते हो तो तुम्हारी आवाज़ अटकती है. स्लोली आफ्टर 10 clients, आफ्टर 15 clients, यू बिकम क्वाइट इंटरमीडिएट. ठीक है, तुम बात कर पा रहे हो, बुरा नहीं लगा, तुम्हें पता लेना है तो लो. आफ्टर में भी 100-300 क्लाइंट यू बिकम एडवांस गाय, जो कि सही में क्लाइंट हैंडल कर पाता है. तो बेसिक यही है कि वही बकचोदी करता हूँ मैं. फिर से बुक्स पढ़ते रहो और बंदों से सीखते रहो, लेकिन ऑफकोर्स 10 out of 10 क्या है, खुद एक्सपीरियंस से सीखो. सेल में अब क्या सेल करो, इस पे आते हैं. देखो यार, 2 चीज़ें तुम्हारे पास सेल करने के लिए. प्रोडक्ट तुम्हें चाहिए, मैंने बता रखा है. 2 चीज़ें हमारे पास सेल करने के लिए, तो अपना प्रोडक्ट किसी और का प्रोडक्ट, और दोनों ही काफ़ी प्रॉफिटेबल है ना. इफ़ यू वांट लेस है सर, इफ़ यू जस्ट वांट कि यार नहीं यार मेरे पास ज़्यादा टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना, मुझे बस कुछ भी बेच देना, आई वांट मनी. सेल्फ प्रोडक्ट फिर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ठीक है, यू कैन ऑल्सो सेल दूसरे का प्रोडक्ट. 90% ऑफ द फिटनेस इन्फ्लुएंसर आज दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. प्रोटीन दूसरे का है, शिपिंग बाकी सब दूसरा देखता है. बस वो क्या कहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, लोग उनके कहने पे खरीदते हैं, दे आर मेकिंग मनी. ठीक है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल. नाउ देयर आर 10% हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. नाउ हाउ, वो दूसरे का भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन उस मात्रा में सेल कर रहे हैं. व्हाट दे आर ट्रूली सेलिंग इज देयर ओन प्रोडक्ट. तो उनने अपना कुछ प्रोडक्ट निकाला, दे हैव स्किल. जैसे कि मैं शिवम दुबे का एग्जांपल, बिकॉज ही इज चुम्मेश्वरी मार्केटर, चुम्मेश्वरी बिजनेसमैन, बहुत प्यारा बिजनेसमैन है. उसने लिया कि वो क्या बेच सकता है. सबसे पहले उसके पास नॉलेज थी, ही वॉज अ सर्टिफाइड कोच. उसने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करी है और लोगों की करी है. ही स्टार्ट सेलिंग कोचिंग प्रोग्राम. नाउ व्हाट ही कैन सेल टू. अपना बिजनेस नथिंग से शुरू करके आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम कहूँगा फिटनेस इंडस्ट्री में, वहाँ तक लाया. He starts selling influencer course and that's how you make money. You just work और एक स्किल पे, और स्किल में इतने बढ़िया होते हो कि शायद तुम्हारे लेवल का बंदा ना मिले. तुम एक स्किल सीखते हो, यू हैव टू जस्ट बी मीडियोकर इन स्किल. ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव टू जस्ट बी मीडियोकर. तुम इतने अच्छे होने चाहिए कि इस दुनिया में अगर 1000 लोग मैं रैंडम उठाऊँ तो उनमें से तुम सबसे अच्छे हो. जस्ट दैट. दुनिया में करोड़ों लोग हैं, मेरी बात मानो, तुम्हारे लेवल के तुमसे अच्छे भी करोड़ों हैं. जस्ट अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम 1000 में सबसे अच्छे हो एंड यू कैन मार्केट इट. आई डोंट थिंक कि शिवम दुबे से अच्छा कोई और इन्फ्लुएंसिंग सिखा पाएगा या नहीं. मुझे पक्का पता है कोई और सिखा लेगा ना. अब इस पर कोई पर्सनल मत लेना, आई एम जस्ट गिविंग. लेकिन जस्ट बिकॉज ही कैन मार्केट इट सो गुड, उसे सेल कर पा रहा है, ही इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. मुझे 100% भरोसा है कि कोई ना कोई इस पूरी इतने 7-8 करोड़ की पॉपुलेशन में बंदा होगा जो शिवम दुबे से अच्छी कोचिंग दे देता होगा ऑनलाइन. लेकिन जस्ट बिकॉज शिवम दुबे इज़ मेकिंग सो मच मनी, बिकॉज ही कैन एडवर्टाइज इट, ही कैन मेक श्योर कि अदर बाय करें उसका प्रोग्राम, किसी और का नहीं. एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट. खुद की एक चीज़ बनाओ जिसमें तुम मीडियो करो. लेट्स से मैं अगर शुरू करूँ, मैं जस्ट स्पीकिंग स्किल के बाद शुरू कर सकता हूँ. आई एम मीडियो कर इट. मैं बोलूँगा देयर आर गाइस जो कि 50,000 लोगों के सामने, हिटलर जैसे बंदे, शिट नाम ले दिया प्लीज़ सॉरी, अच्छा माफ़ कर दो. यूट्यूब प्लीज़ इसमें कुछ गलत मत करना, ठीक है. मैंने हिस्टोरिकल पर्पसेस के लिए नाम लिया ना. उस लेवल के करिश्मेटिक, उस लेवल के अपने वक्ता जो होते हैं, अपने शब्दों पे कंट्रोल वाले बंदे पैदा हुए हैं. दे आर टॉप ऑफ द टॉप. मैं तो मीडियो करूँ उनके सामने. एंड आई कैन लिटरली स्टार्ट अ कोर्स. जस्ट मैं अपने सेल्स पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं सेल्स पे बेटर बन जाता हूँ, आई कैन स्टार्ट अ कोर्स एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. तो यू नीड योर सेल्फ मीडियोकर, एक चीज़ जिसमें तुम मीडियोकर हो और उस चीज़ का प्रोडक्ट निकालो एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट इफ़ यू कैन एडवर्टाइज इट एंड यू कैन मेक श्योर अदर बाइज इट. दैट्स इट. प्रेम जोशी, आई डोंट बिलीव इज नेटी, बट मेरी कम्युनिटी का तो उसका एग्जांपल दे देता हूँ. ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी सेलिंग यंग टीनेजर्स अ ड्रीम दैट आई डोंट थिंक दे कैन अचीव. ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट सेइंग कि तुम मेरे से फिजिक बना लोगे. एस्थेटिक फिजिक जिसे वो कहता है, दिस बाय दिस कोर्स. उसके पास एक पॉइंट है कि वो शायद 19-20 साल का, बहुत जैक्ड है. ही नोज हाउ टू सेल. he is selling it, he is making a ton of money out of it, and that's how you have to do it. इसके अलावा जो तरीके मेक मनी के हैं वो सारे वही हैं कि तुम दूसरे बंदे के लिए काम कर सकते हो,
तुम्हारे ऊपर है हाउ यू लाइक इट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा भाई क्योंकि मैं बता रहा हूँ बंदे मेरे लिए काम करेंगे, बंदे तुम्हारे लिए काम करेंगे, मैं किसी के लिए काम करूँगा, एंड इट्स ऑल फाइन, ठीक है। यू हैव टू जस्ट गिव अपने सर्विस दो, अपनी स्किल यूज़ करो एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, इट्स जस्ट ट्रांजैक्शनल। अगली चीज़ जो कि शायद मनी बना रही है अभी के टाइम पे, इट्स आर्ट, है ना। आर्ट इज़ मेकिंग मनी इफ़ यू कैन बी अ सिंगर। अब मतलब सिंगर और मे भी एक ऐसी बात है कि राइट नाउ दोज हु आर मेकिंग मनी आर सिंगर जो कि एडवर्टाइज। आदित्य रिकारी तुम जानते होगे, ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर ही गेट वायरल, है ना। नेट पे वायरल गया वो, उससे पहले भी ही वॉज गिविंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बट उसने मनी तभी बनाना शुरू करा। तो अगर तुम सिंगिंग टैलेंट भी हो, तुम एक आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, और इफ़ यू कैंट एडवर्टाइज, मेरे हिसाब से हार्ड जाएगा मेरे। अगर तुम अब इस बात में वो फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा रिलेट करना, सॉरी लास्ट पॉइंट से, कि अगर तुम दूसरे बंदे को सेल करवा सकते हो, कैन मेक मनी। नाउ इफ देयर इज आर्टिस्ट जो कि अच्छा आर्ट करता है, इफ देयर इज अ गाय हु नोज हाउ टू सेल इट, हु नोज हाउ टू मेक क्रिएट वीडियोज, हाउ टू मेक श्योर दैट गाय गोज वायरल, एंड वो दोनों मर्ज कर जाते हैं, लेट्स से 50-50 पे, अपने जो भी बिजनेस के हिसाब से देखना, बोथ ऑफ देम आर मेकिंग अ टन ऑफ मनी। क्योंकि वो आर्टिस्ट वो झाड़ पैसा नहीं बना पाता, ठीक है, और वो सेलर जिसके पास प्रोडक्ट नहीं सेल करने के लिए, दोनों जीरो मनी पे थे, एंड नाउ दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दोनों अच्छी मनी बना रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी, ठीक है। अब बाकी एथलीट्स आर मेकिंग गुड मनी राइट नाउ, खासकर क्रिकेटर्स ऑफ कोर्स राइट नाउ, यूएफसी पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। अब इसमें भी फिर से वही बात हो गई, द यूएफसी पीपल दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, आर वन दैट कैन एडवर्टाइज देमसेल्फ, चाहे वो कॉर्नर हो जिसने खुद को एडवर्टाइज करा, एक कूल सुपर कूल बंदे में जो कि गांड चिढ़ाता है फिर मारता भी है कुत्ते की तरह, या फिर खबीब हो जिसने एडवर्टाइज करा खुद को एक शांत और एवर विनिंग एक लायन पर्सनैलिटी एक डिफरेंट बंदे में। तो ऑफकोर्स एडवर्टाइजमेंट तुम्हें सीखनी पड़ेगी, उसके अलावा तुम काफ़ी चीज़ों से पैसा बना सकते हो। बाकी यार बहुत वेज हैं, तुम अपने वेज, चाहे तुम्हारा वे इनमें से ना हो, लेकिन मैंने मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग मनी राइट नाउ आर जनरेशन बता दिया तुम्हें। मैं भी क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कह सकता था लेट्स डू कॉपी राइटिंग, लेट्स डू कोडिंग, या फिर लेट्स स्टार्ट डूइंग वीडियो एडिटिंग, लेकिन यार वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं कहूँगा वो यूज़ करने के लिए। दीज आर हार्ड, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत हार्ड है, क्योंकि और बंदे भी तुम्हारे कॉम्पिटिशन में, लेकिन इफ़ यू कैन डू इट यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। मिलता है तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। कल मिलते हैं।